म्युनिसिपल कौंसिल राजौरी के कौंसलर व व्यापार मंडल के सदर राजेश गुप्ता उर्फ बिट्टू शाह की क़यादत में आज अलग अलग ताजरान की तरफ से राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन लोगों ने राजौरी कस्बा के कई अहम तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर बात की और मुतालबा किया कि राजौरी में जल्द से जल्द मिनी सेक्रेटरीट के प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया जाए ताकि राजौरी जिला हेडक्वार्टर पर मिनी सेक्रेटरीट तामीर हो सके और लोगों को दरपेश मुश्किलात का हल हो सके। इसके अलावा इन्होंने पिछले 3 सालों से बंद पड़ी मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल की नई इमारत पर भी तशवीश का इजहार किया और मुतालबा किया कि जल्द से राजौरी में मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल की शुरुआत की जाए ताकि लोगों को मिल रही सेहत सहूलियात में बेहतरी हो सके। इसके अलावा ताजरान ने राजौरी में एक वेयर हाउस को कायम किए जाने की बात पर भी जोर दिया और कहा कि कई मरतबा राजौरी शहर के ताजिर बिरादरी से वेयर हाउस को कायम किए जाने का वायदा किया गया है, लेकिन आज तक ये वायदा पूरा नहीं किया गया और आज भी ताजिर लोग एक वेयर हाउस को तामीर करने के इंतज़ार में हैं। इसके अलावा इन्होंने राजौरी कस्बा में सर्कुलर रोड समेत दीगर कई और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी बात की और मुतालबा किया कि कस्बा में अलग अलग जगहों पर पार्किंग स्लॉट्स को भी तैयार किया जाए। इन्होंने जम्मू और कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि राजौरी में जिला तरक्याती कमिश्नर को दी जा रही फंडिंग में बढ़ोतरी की जाए ताकि शहर में व जिला के दीगर इलाकों में चल रहे तरक्याती कामों में तेजी आ सके। जोरी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उसमें ऐसा था कि जैसे माई टोन माई प्राइड के पिछले 1.5 साल पहले भी एक बार ऑफिसर साहिबान आए थे, सरिता चौहान जी आई थी यहाँ पे। उसके बाद अब दूसरा फेस है माई टोन माई प्राइड का। उसमें हमने व्यापारियों ने ये देखा कि जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन पे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो ई सर्व कार्ड है, चाहे वो अपना मेडिकल वाला वो कार्ड है। इसमें हमें व्यापारियों के जो मसले थे, जो पिछले 1.5 साल पहले हमने इनको मेमोरेंडम भी दिया और डेपुटेशन भी मिलाया और एक भी काम आज तक यहाँ हो नहीं सका। रहा मसला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, आपने देखा है कि जितने भी डीसी साहब के या हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, जितने भी उन तक काम पड़े हमें उन्होंने आराम से किए हैं। पर जो फंड का मसला है, जो पैसे का मसला है, और जो नए हमारे प्रोजेक्ट हैं जो जरूरी हैं शहर के लिए, उनके लिए फंड भी चाहिए, क्योंकि उसमें ना डीसी साहब अपने पास से तो लगाएंगे नहीं, वो गवर्नमेंट का काम है। हमारे जो व्यापारी है, जितना भी ये टैक्स हम देते हैं, तो क्या व्यापारियों के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए थी? मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जब सुषमा चौहान जी आई थी, तो सरिता चौहान जी, तो उधर हमने एक अपना वेयर हाउस का मसला रखा था कि जो व्यापारी हैं, हमारा शहर छोटा है, उसमें बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती, तो एक हमें वेयर हाउस वहां पे दिया जाए। पहले महबूबा जी आए तो उन्होंने हमें 50 लाख रुपया दिया, तो डीसी शाहिद इकबाल साहब से थे, तो उनको कहा जी इनका कल ही कहीं स्टेट लैंड दे के तो काम शुरू करवाओ। उसका हमें आज तक पता नहीं है। पिछली बार जब हमने माई टोन माई प्राइड में डेपुटेशन दिया, उसमें भी ये बात हुई, तो उसका भी आज तक हमें कोई पता नहीं है। शहर की मैं आपको मेन बात बताता हूँ, हमारे मिनी सेक्रेटरीट है, उसका हमारे पास पैसा भी आया हुआ है। जब हम पहले ये बात करते थे कि भाई मिनी सेक्रेटरीट का हमारा काम शुरू होना चाहिए, तो वहां आ जाता था जी कि एक पार्टी वाले कहते हैं यहाँ नहीं बनना चाहिए, दूसरा कहता है वहां नहीं बनना चाहिए। आज तो गवर्नमेंट एलजी साहब बैठे हुए हैं, आज तो वो डिसीजन आराम से ले सकते हैं। आज तो कोई सियासी प्रेशर किसी पे है नहीं है। हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से होगी, एलजी साहब से भी होगी, खासकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से, कि हमारे ये पॉइंट हैं। अभी ऑफिसर साहिबान कोई ना कोई आएंगे माई टोन माई प्राइड में, जो व्यापारियों के मसले हैं वो भी उन तक पहुंचाए जाए और उनका कोई हल निकाला जाए। मिनी सेक्रेटरीट का मेन मसला है कि मिनी सेक्रेटरीट का हमारा काम जो है शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये व्यापारियों का मेन मकसद आता है कि जहां मिनी सेक्रेटरीट होगा वहां पे एक ही छत के नीचे सारे लोग होंगे, लोगों पब्लिक को, क्योंकि काम हमें भी तो है ना, तहसील में भी हमने जाना है, डीसी ऑफिस में भी जाना है, बाहर से पब्लिक भी आती है। अगर एक छत के नीचे सारा होगा तो हमारे सिस्टम जो भी है काम सही चलेगा। उसके बाद तो ये आपने देखा होगा, सामने अगर कैमरा मारेंगे आप, एक हमारा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल तैयार हुए, बिल्डिंग हमारी जो है 3 साल हो गए हैं, 4 साल, हमारा एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें हमें बताया जाए कि इसमें गवर्नमेंट ने पैसा भी लगा दिया और आज तक वो हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं हो सका। अगर उनको कोई स्टाफ की कोई जरूरत है या कुछ है, तो इसमें माई टोन माई प्राइड में जो ऑफिसर साहिबान आ रहे हैं, ये वो हमारी बात ऊपर लेकर जाएं और गवर्नमेंट से ये बात करें भाई ये क्या मसला है, अगर चीज तैयार है तो शिफ्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद तो हमारा वेयर हाउस हो गया। एक था मेन के हमारा यहाँ पे अनअप्लाइड ऑफिस है,
वो कोटद्वारा में ले जाया गया, जिसमें हमें जब मंजा कोट से कुछ लोग आते हैं या दराल से आते हैं या थन्ना मंडी से आते हैं या ढूंगी से आते हैं, पहले वो रजौरी वाली गाड़ी पकड़ेंगे, उसके बाद कोटद्वारा की गाड़ी पकड़ेंगे और 3 गाड़ियां चेंज करके वहां एक दिन में पहुंचते हैं लोग। अब वो इतनी कौन सी जरूरत आ गई थी गवर्नमेंट को कि सियासी प्रेशर में आके उन्हें कोटद्वारा में अनएम्प्लॉयड जो हमारा दफ्तर था वो ले गए, उनको एम्प्लॉयमेंट दफ्तर उनको नहीं लेके जाना चाहिए था। एम्प्लॉयमेंट दफ्तर की शहर के अंदर जरूरत है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर जरूरत होती है, उसको क्यों ले जाया गया? इसलिए हम डीसी साहब से ये भी अपील करेंगे कि उस दफ्तर बिल्डिंग ठीक है बनी है, आप यहीं पे कहीं रेंट पे बिल्डिंग लेके हमारा जो दफ्तर अनएम्प्लॉयड का है वो चेंज किया जाए उसका। आपने देखा होगा कि शहर के अंदर हम लोग रहते हैं, कितनी देर से हम गंदा पानी पी रहे हैं। जब हम पहले बोलते रहे तो कहते रहे जी आपकी पाइपें चेंज हो रही हैं, अब 2-1.5 साल हो गया कहते हैं जी जल शक्ति का कोई स्कीम आई है तो हम सारी पाइपें भी चेंज कर रहे हैं, पानी की कहीं कमी नहीं आएगी। हमें यह बताया जाए कि अगर साल पहले जल शक्ति का कोई प्रोजेक्ट बना है शहर के लिए तो आज तक वो काम क्यों नहीं शुरू हो सका? उसमें अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो डीसी साहब से हम ये अपील करेंगे वो भी हमारा ये मसला जो है वो इसको हल करें और गवर्नमेंट तक पहुंचा। जो है चल रही है, काम चल रहा है, बहुत धीमा है, क्योंकि इसमें डीसी साहब ने हमारी बहुत मदद की है। पिछले दिनों ये हमारा एक अब्दुल्ला ब्रिज का सेकंड पार्ट था, वो शुरू ओपनिंग की है, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। तो सर्कल रोड का भी मैं डीसी साहब से अपील करूंगा कि वो सर्कल रोड में अगर कोई परेशानी भी है तो उसको हल करके तो काम जो है डे एंड नाइट शुरू हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मंडी का ब्रिज जो है अब्दुल्ला ब्रिज, जब से ये इसका सेकंड पार्ट शुरू हुआ है उसके बाद जामिंग टोटली खत्म हो चुकी है मंडी में। तो जब ये रोड सर्कल रोड चल जाएगी तो ये सारा ही आपको लगेगा कि इसमें जामिंग हमारे शहर में रही नहीं है। उसके बाद मैं आपको व्यापारियों की एक और बात बताऊं कि हमारे शहर के अंदर पार्किंग नहीं है। अगर कोई भी गाड़ी बाहर से, चाहे हमारा कोई कस्टमर आता है या दुकानदारों की भी गाड़ियां हैं, तो परचेजिंग के लिए कोई आता है तो यहाँ गाड़ी करने की जगह ही नहीं है। तो ये गवर्नमेंट से अपील है कि हम म्यूनसिपैलिटी से हमने एक 5 करोड़ रुपया लाया था किसी एक प्रोजेक्ट में, तो वो वहां पे प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। मैं डीसी साहब से ये भी अपील करूंगा कि म्यूनसिपैलिटी के अंदर इंटरफेरेंस करें और हमारे 4-5 स्लॉट ले लें, जैसे तारक ब्रिज है, अब्दुल्ला ब्रिज है, सुलानी ब्रिज है या बस स्टैंड है, बेला कॉलोनी है, वहां पे जो है छोटी गाड़ियों की पार्किंग हमें 4-5-6 स्लॉटों में बन जाए तो उससे हमारे शहर में जो भी कस्टमर भी आएगा और आम पब्लिक को भी सहूलियत इसकी हो जाएगी। ऐसा हमारा 17-18 और 19-20 में जो आया था उसमें हमारे टेंडर हुए तो वर्क जो थे वो किए गए। अगर एक बार में 20 लाख रुपए आया था, 10-10 लाख रुपए की पेमेंट हुई है, उसमें 10 लाख या 8 लाख किसी वार्ड का बचता है। अगर 17 वार्ड हमारे हैं तो हमारा 2 करोड़ रुपया बचता है। हमारा टेंडर पूरा होने वाला है। हमारी ये डीसी साहब से अपील रहेगी कि वो इसमें इंटरफेरेंस करें और जो बैलेंस पैसा हमारा बचा हुआ है तो जितना बचा हुआ हर वार्ड के अंदर उसका काम करवाया जाए। अगर 10-12 लाख का एक वार्ड के अंदर कहीं काम होगा तो वो थोड़ी 2-4 गलियां ही बन जाएंगी, तो शहर में ये भी हमारी एक डेवलपमेंट के काम है। आपको बताना चाहता हूं कि जब कहीं हम सुबह हमारी माताएं बहनें या बच्चे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं तो दुकान के बाहर हमारे जो भी कसाई भाई हैं वो स्लैटर करते हैं उसके ऊपर, नाली के ऊपर। तो ये छोटे छोटे काम थे। हम बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारा स्वच्छ भारत, तो ये भारत, तो दूसरा भारत। तो ये पहले घर से हम शुरू करें, हम टोन से शुरू करें, तो इससे ये होगा कि एक स्लॉटर हाउस हमें अगर मिल जाता है तो शहर में तो ये जो गलत चीजें सामने आती हैं, इतना जब नालियों में ब्लड बहता है तो अच्छा नहीं लगता है। पूरे शहर के लिए ये एक नुकसानदेह चीज है। सारी भाई बैठे हैं तो इसमें मैं डी साहब से एक अपील प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपके लिए कह देना चाहता हूं, उनसे अपील करता हूं कि अगर कोई ऑफिसर साहिबान आते हैं तो हमारे व्यापार मंडल का डेपुटेशन भी एक उनसे मिलवाया जाए। वो अपनी तरफ से भी रिकमेंड करें जो हमारी ये पॉइंट्स हैं, तो कुछ हम भी उनसे बात करेंगे। शुक्रिया।